Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, I Gaurav Rakeja on behalf of Prince Kuduria Classes welcomes you all in this new topic, dishonor of check. ये topic, dishonor of check, belongs to section 138 to 142. Complete जो इसका curriculum है, complete जो इसका theory है, वो 138 से 142 में दिया हुआ है. The main section is, the charging section is 138. अब देखिए सर, dishonor of check. It comes under section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881. तो दोस्तों शुरू करते हैं. आइए डिस्कस करना. व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ चेक. और अगर चेक डिसऑनर होता है, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसीज, टू बी फेस्ड बाय द ड्रॉअर ऑफ द चेक. आपको किसी ने चेक इशू किया, मुझे किसी ने चेक इशू किया और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस द ड्रॉअर विल फेस. मेरे साथ वो धोखा किया, मेरे को चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब क्या है? बाउंस बैक, खाली हाथ वापस आ गया. चेक मिला, मैंने अपने खाते में लगाया और मेरा बैंकर मुझे बोल रहा है गौरव तेरा चेक डिसऑनर हो गया है और तेरे खाते में से डिसऑनर चार्जेस भी कट गए हैं. तो कुल मिला के 200 रुपया भी कटा और जो मेरा पैसा आना था वो भी नहीं आया. Now I will file a suit on him. And what consequences he will face? We'll just come to know the entire process. We'll just discuss the entire process. कि डिसऑनर हुआ, क्यों हुआ, किन कारणों के चलते हुए डिसऑनर हुआ और अब सामने वाले को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी. जरा ध्यान से सुनते हैं सब. सबसे पहली चीज सर, डिसऑनर ऑफ अ चेक has to be done under any of the following given circumstances. नीचे लिखे गए दो में से किसी एक कारण से आपका चेक डिसऑनर होना चाहिए, तभी सामने वाला 138 में कवर होगा, वरना 138 में कवर नहीं होगा. तो 138 में उसको कवर करने के लिए, चार्ज करने के लिए, उसके पास सूट फाइल करने के लिए, उसको सजा दिलवाने के लिए चेक हैज टू बी डिसऑनर्ड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस और अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. पहला रीजन insufficiency of funds in the drawer's account. Sir ji, drawer say check has been issued by Mr. A to Mr. B. Mr. A ने Mr. B को चेक इशू किया. तो A is the drawer and B is the क्या? Pay. A drawer है और B क्या है? Pay है सर. A is the drawer and B is the क्या? Pay. तो समझने की बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे पेई को पता चला कि ए जिसने उसको चेक दिया है उसके खाते में पैसा ही नहीं था. चेक इशू हुआ ₹1,00,000 के लिए और उसके खाते में पैसा ही नहीं है. अब 1,00,000 से कम है तो भी माना जाएगा पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है तो भी माना जाएगा पैसा नहीं है. यहां पे जब चेक मिला मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी ने अपने एक्सेस वाले खाते में जमा कराया और वहां पे पता चला कि सर जी ये जो चेक मिला था एसबीआई के ब्रांच से मिला था. तो मिस्टर ए का बैंक अकाउंट एसबीआई में था, मिस्टर बी का बैंक अकाउंट एक्सेस में था. बी को जब चेक मिला तो बी ने अपने एक्सेस वाले खाते में जमा कराया. एक्सेस वाले खाते के मैनेजर ने एसबीआई को बोला देख तेरे क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को चेक दिया, चल पैसा दे. एसबीआई बोला बेटे इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, इसके अकाउंट में पैसा नहीं है. दैट्स वी कॉल इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द ड्रॉअर्स अकाउंट. दैट्स वी कॉल क्या? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन ड्रॉअर्स अकाउंट. ड्रॉअर के अकाउंट में, ड्रॉअर के खाते में पैसा ही नहीं है सर. सॉरी टू से दिस बट ड्रॉअर के खाते में पैसा नहीं है. सिंपल इज दैट. दूसरा क्या बोला सर? दूसरा पॉइंट बोला सर सेकंड, स्टॉप पेमेंट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज. अगर मिस्टर ए बिना किसी सफिशिएंट कॉज के चेक इशू करके बाद में स्टॉप पेमेंट कर देता है तो भी किसमें कवर होगा सर? 138 में कवर होगा. तो भी किसमें कवर होगा सर? 138 में कवर होगा. तो दो केसेस में अगर चेक डिसऑनर होता है तो 138 में चार्ज होगा ड्रॉअर ऑफ द चेक और तब उसको पनिशमेंट मिल सकता है सर. पहला इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन ड्रॉअर्स अकाउंट और दूसरा स्टॉप पेमेंट विदाउट एनी जस्टिफिएबल कॉज. पक्की बात सर? अच्छा सर, पहला हमें पता चला सर्कमस्टांसेस. क्या पता चला सर? सर्कमस्टांसेस which leads to section 138. ये सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर चेक डिसऑनर हुआ तो 138 लगेगा, वरना 138 नहीं लगेगा. दूसरा क्या बोलता है सर? प्रोसेस. लेकिन प्रोसेस से पहले हम जानेंगे पनिशमेंट. सर जी अब सामने वाले को कितना पनिशमेंट मिलेगा अगर वो 138 में फंस गया तो? सर पनिशमेंट इतना मिलेगा और ये पनिशमेंट दिलाने के लिए प्रोसेस क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको. लेकिन पनिशमेंट कितना मिलेगा आइए एक बार पढ़ लेते हैं सर. पनिशमेंट मिलेगा ध्यान से
ध्यान से, अप टू 2 years, 2 years of imprisonment, up to 2 years of क्या, imprisonment, up to 2 years of imprisonment, or twice the amount of check, twice the amount of check, twice the amount of check, or both, और क्या, both. तो क्या मिलेगा सर, up to 2 years of imprisonment. सर जी, drawer is liable to have a 2 years imprisonment, or he is liable to pay twice the amount of check to the क्या, pay, pay को 2 गुना अमाउंट देना पड़ेगा, और बोथ, दोनों भी लग सकता है, एज पर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज इन फ्रंट ऑफ विच द केस इज पेंडिंग. तो वो जज, वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो क्या लगाए सर, 2 years imprisonment लगाए, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक लगाए, या दोनों लगा दे. सर इसका मतलब ये हुआ कि 138 में फंसने के लिए 2 केसेस चाहिए. अगर कोई 138 में फंस गया तो उसको क्या मिलेगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक देना पड़ेगा, 2 years imprisonment, या फिर क्या, बोथ भी लग सकता है. सिंपल. अब हम बात करेंगे प्रोसेस की. किसकी बात करेंगे सर, प्रोसेस. किस चीज का प्रोसेस पढ़ेंगे सर हम, अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे भैया लोग, अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे 138 में, how to get, how to get the punishment, how to get the punishment executed. कि अगर पनिशमेंट दिलवाना है, कंपनसेशन रिसीव करनी है, तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस. प्रोसेस क्या होना चाहिए सर. पॉइंट नंबर 1, ध्यान में ये रखना चाहिए कि चेक कि सामने वाले पे अगर सूट फाइल करना है सर, सामने वाले से मुआवजा लेना है और उसको जेल भिजवाना है, तो सबसे पहला ये ध्यान रखना चाहिए, चेक should have been issued, should have been issued, check should have been issued in the discharge of, in the discharge of a legally due debt, in the discharge of a क्या, legally due debt. legally due debt का मतलब क्या है सर, सर जो चेक मिला था किसको मिला था सर ए टू बी गया था, 1 लाख रुपए का चेक मिला था, तो बी को जो चेक मिला था वो इन डिस्चार्ज ऑफ लीगली ड्यू डेट था. मतलब बी ने ए से पैसा लेना था, कोई रहम नहीं है, कोई भीख नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई पॉकेट मनी नहीं है सर ये वो पैसा था जो ए ने बी को देना था लीगली. द चेक शुड हैव बीन इशूड इन डिस्चार्ज ऑफ अ क्या, लीगली ड्यू डेट. The check should have been issued in the discharge of a क्या, legally due debt. A ने B को कुछ पैसा देना था और उसी वजह से उसने चेक इशू किया था. तो check should have been issued in the discharge of a legally due debt. एक बात. दूसरी बात सर, check should have been presented, should have been presented. check present हो जाना चाहिए भाई. check should have been क्या, presented within, check should have been presented within 3 months of the issue date. 3 months of the क्या, issue date. बुद्धि में बैठ रहा है, दिमाग में जा रहा है सर. तो इशू डेट का कितना महीने में चेक इशू हो जाना चाहिए या डिपॉजिट हो जाना चाहिए बैंक अकाउंट में. सर ए ने एसबीआई के खाते से एक्सिस वाले खाते किसको सर, मिस्टर बी को, जिसका खाता एक्सिस में है, चेक दिया. अब जो मिस्टर बी है अपने बैंक अकाउंट में कितने महीने में डिपॉजिट करा देगा सर, विद इन 3 मंथ्स ऑफ द इशू डेट. क्योंकि चेक का वैलिडिटी पीरियड होता है 3 महीना और उसके अंदर अंदर अगर डिपॉजिट कराएगा तो ही चेक वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा भाई लोग. तो सीधी बात ये है कि अगर आपको पैसा वसूलना है, सूट फाइल करना है, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि चेक शुड हैव बीन इशूड इन द डिस्चार्ज ऑफ अ क्या, लीगली ड्यू डेट. दूसरा, check should have been presented within क्या, 3 months of the issue date. check should have been presented within 3 months of the issue date. अब सर तीसरा पॉइंट बोलता है, check must be dishonored under the grounds mentioned in the section. dishonored under the grounds, under the क्या, grounds mentioned in the section, mentioned in the क्या, section. सर जी वो जो सेक्शन में लिखे थे ना 2 ग्राउंड्स, उनके तहत ही चेक डिसऑनर होना चाहिए. पहला ग्राउंड क्या बोलता है सर पहला ग्राउंड बोलता है सर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द ड्रॉअर्स अकाउंट, और दूसरा बोलता है स्टॉप पेमेंट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज. तो भैया चेक लीगली ड्यू डेट को डिस्चार्ज करने के लिए इशू हुआ था, 3 महीने ने पेई ने चेक को लगा दिया अपने खाते में, और सर
अब खाते में जब लगाया तो बैंक का ऑर्डर आया, बैंक का नोटिस आया, भैया जो तू चेक लगाया था वो डिसऑनर हो गया है, और डिसऑनर होना चाहिए दो रीजंस में से किसी एक रीजन की वजह से, तभी 138 आगे बढ़ेगा। अब जब 138 आगे बढ़ा, अभी तक क्या हुआ, डिसऑनर का न्यूज मिल चुका है, बैड न्यूज मिल चुका है, किसको मिल चुका है, पेई को मिल चुका है। किसने दे दिया, बैंक ने दे दिया। तो बैंक ने डिसऑनर का बैड न्यूज पेई को दे दिया है, बैंक ने डिसऑनर का बैड न्यूज पेई को दे दिया है, पक्का दे दिया सर। अब पेई क्या करेगा, नाउ now pay now pay has to file or has to serve a notice, has to serve a क्या, notice to drawer about dishonor, about क्या, about dishonor, demanding his payment। कौन कौन पेमेंट मांगेगा अपनी, सर पे ही मांगेगा ऑब्वियसली। किससे मांगेगा, ड्रॉर से मांगेगा। पे ही मांगेगा अपनी पेमेंट, किससे मांगेगा, ड्रॉर से मांगेगा। डिमांडिंग इज क्या, पेमेंट। तो पे विल नाउ डिमांड हिज पेमेंट फ्रॉम द क्या, ड्रॉर। पे पेमेंट डिमांड करेगा ड्रॉर से, कितने महीने के अंदर, नोटिस ऑफ डिसऑनर के 1 महीने के अंदर। तो 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर, सर जी कौन किसको नोटिस देगा, पे नोटिस देगा ड्रॉर को कि मेरा पैसा दे दे। नाउ पे हैज टू सर्व अ नोटिस टू ड्रॉर अबाउट डिसऑनर एंड डिमांडिंग हिज क्या, पेमेंट। डिमांडिंग इज पेमेंट फ्रॉम ड्रॉर, फ्रॉम क्या, ड्रॉर, विद इन 30 days, within 30 days of क्या, डिसऑनर। भैया लोग अभी तक हमें क्या पता चला, 138 चल रहा है और वहां पे मुझे पता चला कि सर चेक इशू किया था एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी को जो इशू किया वो है ड्रॉर, और जिसको इशू किया वो है पेई, और चेक इशू एंड डिस्चार्ज ऑफ द लीगली ड्यू डेट को डिस्चार्ज करने के लिए सर। अब वो सामने वाला बंदा 3 महीने के अंदर लगा दिया, लेकिन पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया दोनों में से एक ग्राउंड में। अब जब डिसऑनर हुआ तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पे, अपना पैसा रिकवर करने के लिए, उसको सजा दिलवाने के लिए, व्हाट इज द ड्यूटी, व्हाट इज द प्रोसेस, सर 30 दिन के अंदर अंदर पे हैज टू सर्व अ नोटिस टू द क्या, ड्रॉर। पे हैज टू सर्व अ नोटिस टू द क्या, ड्रॉर डिमांडिंग इज पेमेंट। अपनी पेमेंट डिमांड करेगा और उसको बताएगा, वाह भाई तू मुझे चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है, अब मेरा पैसा दे दे, दोबारा से चेक दे दे, कैश दे दे, अकाउंट ट्रांसफर कर दे, लेकिन मेरा पैसा दे दे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट बोलता है नाउ वो जो ड्रॉर है जिसको नोटिस मिल गया है डिसऑनर का, सर पैसा मांग रहा है पेई, जिससे पेई ने जिसको बता दिया है कि तेरा चेक डिसऑनर हो गया, मेरा पैसा दे दे। नाउ दैट ड्रॉर इज लायबल टू पे द अमाउंट, इज लायबल टू क्या, पे द अमाउंट, is liable to pay the amount within 15 days of receipt of notice, within 15 days of क्या, receipt of notice। नोटिस रिसीव करने के कितने दिन के अंदर अंदर, सर नोटिस रिसीव करने के 15 दिन के अंदर अंदर कौन किसको पैसा दे देगा, ड्रॉर पैसा दे देगा किसको, पे को। कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। नोटिस रिसीव करने के 15 दिन के अंदर अंदर ड्रॉर इज लायबल टू पे द अमाउंट। और अगर अब ड्रॉर पैसा नहीं देता, 30 दिन में नोटिस दिया पे ड्रॉर को, और अगले 15 दिन में ड्रॉर ने पैसा देना है पे को। एंड इफ, लास्ट पॉइंट सर, इफ ड्रॉर फेल्स टू पे द अमाउंट, इफ ड्रॉर fails to pay the amount, कितने दिन में, 15 दिन में, fails to pay the amount, if drawer fails to pay the amount within prescribed 15 days, within क्या, prescribed 15 days, 15 दिन के अंदर अंदर, if the drawer fails to pay the amount, then pay can file a suit, pay can file a क्या, suit within 1 month, within क्या, 1 month, within 1 month of the expiry of 15 days, of the क्या, expiry of 15 days, within 1 month of the expiry of 15 days, 15 दिन एक्सपायर होने के 1 महीने के अंदर अंदर पेई कैन फाइल अ सूट ऑन द क्या, ड्रॉर। पेई ड्रॉर के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। और अब अगर सूट फाइल हुआ और प्रूव हो गई उसकी गलती, तो उसको सजा मिलेगी 2 साल का इंप्रिजनमेंट, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। सर जी गेम था क्या, एक चेक इशू हुआ इन डिस्चार्ज ऑफ लीगली ड्यू डेट, चेक 3 महीने के अंदर पेई ने अपने खाते में लगा दिया, बैंक से नोटिस आया चेक गॉट डिसऑनर्ड, नाउ द पेई विल सर्व अ नोटिस टू द ड्रॉर डिमांडिंग हिज पेमेंट,
विदिन 30 डेज, विदिन क्या 30 डेज। आगे बोला जाता है सर कि 15 दिन में वो पैसा देगा, और अगर 15 दिन में वो पैसा नहीं देता, अगर 15 दिन में वो पैसा नहीं देता तो 1 महीने के अंदर आप उसके ऊपर क्या फाइल कर सकते हो सर, सूट फाइल कर सकते हो। 1 महीने में यू कैन फाइल अ सूट ऑन हिम। और अब जो सूट फाइल होगा वो कौन से कोर्ट में फाइल होगा सर, सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और क्या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो सर जी दोनों में से एक के पास केस फाइल होगा सर। सो सर दैट वाज डिसऑनर ऑफ अ चेक। अगर चेक डिसऑनर होता है तो व्हाट विल हैपन सर, डिसऑनर का मतलब बाउंस बैक बेयर हैंड, बेयर हैंड्स का मतलब खाली हाथ आपका चेक वापस आ गया, चेक तो मिला लेकिन पैसा नहीं मिला, और जब चेक तो मिला पैसा तो नहीं मिला, दिस इज एन ऑफेंस। ये ऑफेंस है किसके ऊपर, ड्रॉर के ऊपर, जिसने चेक दिया था और उसका चेक क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड नाउ पेई कैन फाइल अ सूट। लेकिन सूट फाइल करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो सूट फाइल नहीं हो सकता सर जी। That's all we are having in this video, that is dishonor of check for insufficiency of funds in the account, dishonor of check for insufficiency of funds in the accounts। किसका accounts में सर, ड्रॉर के accounts में सर। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।